प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। आज की सुंदर दिन के लिए, सुंदर सुअवसर के लिए, इस सभा के लिए, इस मीटिंग के लिए हम सब मिल करके परमेश्वर के नाम का महिमा करेंगे, परमेश्वर के नाम की स्तुति करेंगे, उनके नाम की प्रशंसा और तारीफ करेंगे। बीते दिन भी हम लोग देखे थे एक प्रभु यीशु मसीह का अद्भुत चमत्कार कार्य को। आज भी हम लोग प्रभु यीशु मसीह का अद्भुत चमत्कार कार्य को उस मरकुश रचती सुसमाचार के अध्याय से ही हम लोग देखेंगे और मनन करेंगे। आइए हम लोग एक गीत को गाएंगे शुरुआत करने से पहले। आशीष तुझसे चाहते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। ठीक है। आशीष तुझसे चाहते हैं, ईश्वर के पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, ईश्वर के पिता हम आते हैं। ना कोई खूबी है ना लिया कर जो हमको अपनी ताकत, ना कोई खूबी है न लिया कर बचो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, ईश्वर के पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, ईश्वर के पिता हम आते हैं। बोलो ना इन बंदों को तुम क्रूस पर दुख जो सहते थे तुम। बोलो ना इन बंदों को तुम क्रूस पर दुख जो सहते थे तुम। उसी ही प्यार को चाहते हैं, उसी ही प्यार को चाहते हैं, ईश्वर के पिता आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, ईश्वर के पिता आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सबको मेरी ओर से जय मसीह की। और आज की मीटिंग को हम लोग शुरुआत करते हुए वचनों से हम लोग मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे, देखेंगे। बीते दिन भी हम लोग परमेश्वर का चमत्कार कार्यों को, प्रभु यीशु मसीह का चमत्कार कार्यों को हम लोग देखे थे, मनन किए थे, अध्ययन किए थे। आज भी हम लोग उसको मनन करेंगे। आप निकालेंगे मरकुश रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय को। पहला अध्याय का 16 वचन से पढ़ेंगे। पहला अध्याय का मरकुश का 16वां वचन से हम लोग देखेंगे, मनन करेंगे उसकी अद्भुत चमत्कार कार्य को, किस तरह से कार्य किए थे, कैसे चमत्कार कार्य किए थे। पढ़ेंगे। गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने सैमोन और उसके भाई आंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यसू ने गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने सामन और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वह क्या थे? मछुए थे, मछुए थे। और आगे यसू ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आ जाओ, मैं तुमको मनुष्यों का मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। किसके पीछे हो लिए? यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए। कुछ आगे बढ़कर उसने जबदी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव पर जालों को सुधारते देखा, बनाते हुए देखा। उसने तुरंत उन्हें
उसने तुरंत उन्हें बुलाया और वे अपने पिता और अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर वो उसके पीछे हो लिए। देख रहे हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने गलील के झील के किनारे किनारे जाते थे, वे देखा कि वहां पर शमौन और उसके भाई अंद्रियास झील में जाल डाल रहे थे। क्यों डाल रहे थे? मछली मारने के लिए। क्या थे वो लोग? मछुआरे थे, इसलिए मछली मारने के लिए, फंसाने के लिए जाल डाल रहे थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहता है, मेरे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हें मनुष्यों का फंसाने का बनाऊंगा, मनुष्यों का मछुआरा मैं बनाऊंगा। मछली का मछुआरा तुम लोग तो मार रहे हो, मछली मार रहे हो, लेकिन तुम लोग को मैं मनुष्य का मछुआरा बनाऊंगा। उसके बाद में उसके साथ में और के उनके जब्दी के पुत्र आगे बढ़ा, तो जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव पर जालों पर सुधारते हुए देखा, तो उसको भी छोड़ करके उसको भी बोला कि तुम लोग भी आ जाओ। उनको भी बुलाया और अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ छोड़ दिया। वो कौन? जब्दी के पुत्र याकूब अपने पिता को साथ में जो था उसको छोड़ दिया, बोला कि आप मजदूरों के साथ घर चले जाओ, मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ में जाऊंगा पीछे। कितना आश्चर्यचकित, कितने आकर्षक था, और उसके पीछे हो लिए। शमौन और अंद्रियास वो लोग और याकूब, ये लोग को क्या बनाया? मनुष्यों को मछुआरे बनाया, मनुष्यों का मछुआरा। वो लोग मछली मारने वाला मछुआरा था, लेकिन उन लोग को बुला करके बोला कि चलो हमारे साथ, मेरे पीछे हो लो, तुम्हें मनुष्य को पकड़ने का मछुआरा बनाऊंगा, तुम लोग मनुष्य को पकड़ोगे, ठीक है? और उसके पीछे हो लिए। तब उसके बाद आगे और देखेंगे 21 का। तब वे कफरनहूम में आए और वह तुरंत सबत के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा। और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं, परंतु अधिकारियों के समान उपदेश देता था। उसी समय, एक मिनट, जिस तरह से अधिकारी लोग, पदाधिकारी लोग, बड़ा अधिकारी लोग गुणवान होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, अच्छे सोच समझ के बात करते हैं, उस तरह से बात करने लगा, उस तरह से उपदेश करने लगा। कौन? प्रभु यीशु मसीह उस तरह से उपदेश करने लगा। और उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा था। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ। तू कौन है? परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उस व्यक्ति को छोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गया। इस पर सब लोग आश्चर्य करने लगे। वहां पर जितने लोग थे आश्चर्य करने लगे और आपस में वो लोग वाद विवाद करने लगे। या क्या बात है? या तो कोई नया उपदेश है। वह अधिकार के साथ में अशुद्ध आत्मा को भी आत्माओं को आज्ञा देता है, और वे उसकी आज्ञा को मानती है। और उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे प्रदेश में फैल गई। किसका नाम?
प्रभु यीशु मसीह का नाम। एक दुष्ट आत्मा व्यक्ति था उस आराधनालय में, जब उपदेश दे रहा था उस आराधनालय में, तो शास्त्रियों जैसा नहीं, एक अधिकारियों के जैसा उपदेश दे रहा था। लोग उसका उपदेश को सुन करके चकित हो गए, आश्चर्यजनक करने लगे, वाह इतना अच्छा उपदेश दे रहे हैं, इतना सामर्थ के साथ उपदेश दे रहा है, इतना शक्ति के साथ उपदेश दे रहे हैं, इतना मन भावने उपदेश दे रहे हैं जो शास्त्री नहीं दे पाते। प्रभावित हो गए लोग, आश्चर्यचकित करने लगे। उसी बीच में वो जो दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति में था, दुष्ट आत्मा एकदम चिल्लाने लगा। क्यों चिल्लाने लगा? हे यीशु, चिल्ला कर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? देखो, दुष्ट आत्मा पहचानता है, जिसके अंदर में दुष्ट आत्मा रहता है, शैतान रहता है, भूत रहता है, प्रेत रहता है, वो पहचानता है यीशु को, और यीशु से थरथराता है, कांपता है, डरता है, बोल रहा है कि तू हमें नष्ट करने आया है, हमें नष्ट करने आया है, बर्बाद करने आया है, कह रहा है। तब कहता है प्रभु यीशु मसीह, चुप, चिल्लाओ नहीं, चुपचाप रहो, और उस व्यक्ति से निकल कर तुरंत चली जाओ। डांटा, यीशु एकदम डांटा, निकल कर चलाओ दुष्ट की आत्मा। और उसी घड़ी तुरंत अशुद्ध आत्मा मरोड़ते हुए उससे निकलकर चला गया। हे मेरे प्रिय विश्वासी भाई बहनों, इस जो वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इस एक सामर्थी वचन है, जीवित वचन है। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को डांटा, उस तरह से हम जितने उस पर भरोसा रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर, उस पर यकीन करते हैं, उस पर आशा रखते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, हम भी प्रभु यीशु मसीह के नासरी के नाम के द्वारा उस दुष्ट आत्मा को अगर डांटेंगे, निकल कर चले जाएगा, निकल कर भाग जाएगा। यीशु के नाम से डांटेंगे, निकल कर चले जाएगा, तुरंत भागेगा। क्योंकि अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्मा डरता है। किससे डरता है? प्रभु यीशु मसीह से डरता है, उसका नाम सुनकर डरता है, उसका नाम से भाग जाएगा। ठीक है, इसलिए हम एक एक जन विश्वास करेंगे प्रभु यीशु मसीह पर, उस पर भरोसा करेंगे, उनके जीवित वचनों का मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे, और उस अपने हृदय में रख छोड़ेंगे, और पूरे अधिकार के साथ में, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार के साथ में अशुद्ध आत्मा को डांटा और तुरंत निकल गया, और लोग चकित हो गए, आपस में वाद विवाद करने लगे, चर्चा करने लगे, बाप रे बाप, पूरे अधिकार के साथ में अशुद्ध आत्मा को भी निकाल दिया डांट करके। अशुद्ध आत्मा भाग गया, निकल कर चल गया, इतना शक्ति है उसके पास में। उसका नाम तुरंत गलील के शहर में, अगल बगल क्षेत्र में फैल गया, पूरे फैल गया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास हमें करना है, उस पर भरोसा करना है, और उस तरह से जैसे काम करते थे, दुष्ट की आत्माओं को निकालते थे, भूत प्रेत को निकालते थे, उसी तरह से यीशु मसीह के नाम, श्री के नाम से हम सभी निकालेंगे और भागेगा। एक दिन की बात मैं बतलाता हूं, हमारे साथ इसी तरह से हुआ। एक सभा चल रहा था, एक सभा चल रहा था, उस सभा में एक लड़की में दुष्ट आत्मा घुस गया था। बहुत चिल्लाती थी वो लड़की, करीब 12-13 बरस की लड़की थी, बहुत चिल्ला रही थी, बहुत चिल्ला रही थी, चिल्ला चिल्ला के बोलती थी, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी बोलती थी। और उसको 4-5 जवान पकड़ करके, 2 जवान इधर 2 जवान इधर, पीछे सब तरफ से पकड़ करके उसको लेके आ रहा है सभा स्थल में। जो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सभा चल रहा था, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सभा चल रहा था, उस सभा स्थल में उसके परिवार के सदस्य लोग लेके आ रहा था कि उसका दुष्ट आत्मा है, निकल कर चल जाएगा। लेकिन वो आने नहीं चाह रही थी, क्योंकि पहचानती थी, उसको डर लग रहा था कि अभी यीशु वहां पर है, अभी नहीं मैं जाऊंगा, नहीं जाऊंगी। उसको डर लग रहा था, कांप रही थी, थरथरा रही थी, चिल्ला रही थी, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी। तब उसके बाद मैं देखा कि उसको दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ है, ग्रसित है। तो 2 पास्टर लोग थे मेरे साथ में, वो लोग को मैं बोला कि पास्टर साहब चलिए उनके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, दुष्ट आत्मा को भगाएंगे। फिर हम लोग गए, फिर हम ही डांटे, यीशु के नाम से तुम भागो,
तो दुष्ट आत्मा, वो लड़की बोलती कि मैं नहीं भागूंगी, मैं नहीं भागूंगी, तुम कहां से आओ, नहीं बतलाऊंगी, बताओ, नहीं बतलाऊंगी, यीशु के नाम से तुमको बतलाना होगा, नहीं बतलाऊंगी, तुम भागो, नहीं भागूंगी, यीशु के नाम से तुमको भागना होगा, यीशु के नाम, तुरंत उसका शरीर से छोड़कर निकल कर चले जाओ, भागो। तब उसी समय एकदम पटक आके गिर गई, बेहोश हालत में आ गई। उसके बाद तुरंत उसका शरीर से दुष्ट आत्मा निकलकर भाग गया। यीशु के नाम से हमने डांटा उसको, यीशु के नाम से डांटा और उस लड़की से निकलकर चली जाइए। फिर आराम से शांत हो गई। तो यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा डरता है। हम सब जितने विश्वासी भाई बहन हैं, जितने इस पर भरोसा रखते हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं, उन लोगों को भी शक्ति और सामर्थ मिलती है। यीशु के नाम से जो प्रभु यीशु मसीह ने कार्य करता था, वैसे कार्य अभी भी होगा, लेकिन उस पर विश्वास और भरोसा करना होगा, उस पर यकीन होगा, करना होगा। दुष्ट आत्मा भागेगा। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह का डांट से यीशु का नाम से डरता था और छोड़ करके दुष्ट आत्मा भाग गया उसका शरीर से, उसी तरह से अभी भी भागेगा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। और वह लोग तुरंत आराधनालय में से निकलकर, हाँ, वह लोग तुरंत आराधनालय में से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ सामोन और अंद्रियास के घर आया। सामोन की सास जवर से पीड़ित थी, बुखार से पीड़ित थी, और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा। और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा। किससे कहा? चलो। तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और उसका ज्वर उतर गया और वह उनकी सेवा टहल करने लगी। एक मिनट। जब प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत उस तरह से चमत्कार कार्य हुआ, वहां पर एक दुष्ट आत्मा को निकाला उपदेश देने के बाद में, और आराधनालय से निकल करके याकूब और यूहन्ना के साथ शामोन और अंद्रियास के घर में गया। दोनों के साथ में, किनके साथ में? याकूब और यूहन्ना और प्रभु यीशु मसीह, दोनों जन तीनों जन आराधनालय से निकल करके किनका घर गए? शामोन और अंद्रियास के घर में गया। तो जब वहां गया तो उनका माँ का तबीयत खराब, उनका सास का तबीयत क्या था? खराब था। शामोन का सास का तबीयत खराब था। जब खराब था तो कौन पानी पिलाएगा, कौन सेवा टहल करेगा? दिक्कत है। उनका तबीयत तो खराब हो गया है, और ये लोग आए हैं, मेहमान के तौर पर आए हैं। किनके घर में? अंद्रियास के घर में, शामोन के घर में, और उनका सास का तबीयत खराब है, बुखार है, बीमार है, कैसे सेवा टहल करेंगे? तो उसी घड़ी बोलते हैं, उसके विषय में उससे कहा। तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया। प्रभु यीशु मसीह ने जो लेटी हुई थी, उस बीमार अवस्था में, बुखार अवस्था में, ज्वर था, उसके सामने जा करके वो उसे क्या किया? हाथ पकड़ करके उसे उठाया, है ना, उसे उठाया। फिर उठाने के बाद में और उसका ज्वर उतर गया तुरंत, उसी घड़ी। उठाने के बाद में तुरंत उसका घड़ी ज्वर क्या है? बुखार उतर गया, और उनकी सेवा टहल करने लगी। किनकी सेवा टहल करने की लगी? प्रभु यीशु मसीह का सेवा टहल करने लगी। याकूब और यूहन्ना का सेवा टहल करने लगी। तुरंत ज्वर उतर गया, तुरंत ठीक हो गई, और सेवा टहल, पानी पिलाए, कुछ खाने पीने को लाए, इस तरह से सेवा सुसार करने लग गई। और आगे पढ़ेंगे। संध्या के समय, जब संध्या के समय में, जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिसमें दुष्ट आत्माएं थी उसके पास लाए। किसके पास लाए? प्रभु यीशु मसीह के पास लाए।
और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ। उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारों से ग्रस्त थे चंगा किया। और उस सबों को क्या किया? चंगाई किया, स्वस्थ किया, छुटकारा दे दिया, ठीक हो गए वो लोग। बहुत सी दुष्टात्माओं को निकाला और दुष्टात्माओं को बोलने न दिया, क्योंकि वे उससे पहचानती थी। समझ गए? दुष्टात्मा पहचानती है। कोई पहचाने चाहे ना पहचाने, दुष्टात्मा को पता चल जाता है कि यीशु है, वो यीशु में वो शक्ति है, वो सामर्थ है, वो हमें अभी डांटेगा, वो हमें लताड़ेगा, हमें कुचलेगा, वो हमें नष्ट कर देगा। क्योंकि दुष्टात्मा भी डरती है, कांपती है, थरथराती है, पीछे हटती है। जितने भी दुष्ट आत्मा है, यीशु के नाम से डर लगता है, भयभीत होता है और वो कांपने लगता है। एक आवाज नहीं बोला, दुष्ट आत्मा चुप रह गया। और जितने बीमार लोग आए हुए थे, सारे बीमार को उसके घर में लेके आए, वो प्रभु यीशु मसीह के पास में लेकर के आए और प्रभु यीशु मसीह ने सारे बीमारों को स्वस्थ कराया, ठीक कराया, चंगाई कराया। और परमेश्वर का नाम का महिमा करने लगा, प्रभु उनके नाम की बड़ाई करने लगा, तारीफ करने लगे सारे लोग, है ना। और वहां से नाना प्रकार की बीमारी, हर तरह का बीमारी, बहुत तरह का बीमार होता है। नाना प्रकार मतलब बहुत तरह का बीमार, वो सब एकत्रित हुआ था सांझ के समय में, संध्या वेला में। तो आज हम सब भी प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा, उस पर विश्वास के द्वारा, उस पर भरोसा के द्वारा, उसके नाम से, यीशु के नाम से हम लोग कोई भी बीमारी हो, कितनो भयंकर बीमारी हो, नाना प्रकार का बीमारी हो, हम लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से हाथ रखेंगे तो बीमार क्या हो जाएगा? चंगे हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा और तंदुरुस्त हो जाएगा। जिस तरह से याकूब का सामोन का सास को जो ज्वर था, तुरंत ऐसा छुए और तुरंत ठीक हो गया, हाथ पकड़ करके उठाए और उसका ज्वर जाती रही, उतर गया और उनकी सेवा टहल करने लगा। उसी तरह से अभी भी हम सब एक एक विश्वासी जन जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इस बातों को सुन रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, इस जीवित वचन पर विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे, तो हम एक जितने विश्वासी लोग हैं, जितने इस पर भरोसा करते हैं, सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा से हम लोग हाथ रखेंगे, उस बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे, वो ठीक हो जाएगा। दुष्ट आत्मा को डांटेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम के द्वारा, दुष्ट आत्मा निकल कर कांपते हुए, थरथराते हुए भाग जाएगी। जिस तरह से मैंने बताया कि उस सभा स्थल में एक दुष्ट आत्मा ग्रसित लड़की थी, उसको 4-5 लोग पकड़ करके ला रहे, फिर भी नहीं सक रहा था, निकल कर भाग जाती थी, दौड़ते हुए भाग जाती। तो उसको पहुंचाने उतना ताकत रहता है, दुष्ट आत्मा उतना शक्ति रहता है। लेकिन उस जगह में प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम के द्वारा दुष्ट आत्मा उसे छोड़ करके भाग गया। जब मैं डांटने लगा उसको, तो यीशु के नाम से तुमको भागना पड़ेगा, मैंने बोला यीशु के नाम से तुमको भागो। दुष्ट की आत्मा, शैतान की आत्मा, तुम कहां से भागोगे? यीशु के नाम से भाग गया। तो उसी तरह से हम एक विश्वासी जितने उस पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, शक्ति और सामर्थ देती है, हमें बल देता है, ताकत देता है। उसके द्वारा हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, बहुत सा कर करते हैं। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह का नाम का महिमा हो, उसके परमेश्वर का नाम का महिमा हो, उसके नाम की बड़ाई हो। और यही बातों पर हम लोग इस वचन, जीवित वचनों को हम लोग अपने हृदय में रख छोड़ेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, उस पर यकीन करेंगे, उसको मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे और उनके नाम की स्तुति करेंगे, उनके नाम की जय जयकार करेंगे, उनके नाम की बड़ाई करेंगे, उनके नाम की प्रशंसा करेंगे प्रभु यीशु मसीह का। यही वचनों के साथ में आज की इस सभा को, इस मीटिंग को हम लोग बंद करते हैं। और हम सबों को बहुत ऐसे प्रभु आशीष करे, आप सबों को भी बहुत ऐसे आशीष करे। इन्हीं वचनों के साथ में बंद करते हुए आप सबों को फिर से एक बार जय मसीह की। आमीन।